अच्छा समस्या क्या है? समस्या लाके हमको शोषण किया गया, हमको पानी नहीं पीने। अरे भाई पानी, अब तो पानी आप खुदा गड्ढा खोल लेते पी लेते, किसने मना किया है? तो हमको ठकुरवा कह सकते हैं आप हमको कैसे, लेकिन मैं वो सी वर्ड अगर बोल दूं अभी आपके कैमरे बोल दो, अगले दिन मेरे को मुकदमा हो जाएगा। देख रहे हैं देश भर से दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोग पधारे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? सर मैं वर्षा दिल्ली से, और मैं भी दिल्ली से ही। तो सर हम इसलिए आए हैं, हम रिजर्वेशन का रिफॉर्म करने आए हैं। हमें रिजर्वेशन हटाना है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटाना है। हमारे हक के लिए आए हैं यहाँ पे। सर आपने देखा होगा कि हम स्कूलिंग सिस्टम में, हम स्कूल में, कॉलेजेस में हमारे साथ SC ST वाले सब लोग एक साथ पढ़ते हैं। हमें कोई भेदभाव तो नहीं है, बट जब आती है एग्जाम की बारी, जब आती है हमारे हक की बारी, जो 50% 40% वाला बंदा है वो हमसे आगे निकल जाता है, हमारी 90 वाली मेहनत पानी में मिल जाती है। उसका क्या सर, उसका क्या? जब वो हमारे साथ उठ बैठ रहा है, हमारे साथ सिलेबस पढ़ रहा है, हमारे साथ में बैठ रहा है, तो वहाँ पे भेदभाव क्यों नहीं हो रहा? जब हमें सीट लेने की बारी आती है, जब हमें कोई हमारी कमाने की बारी आती है, तो वहाँ पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों, भेदभाव वहाँ पे क्यों? ये मेरा सवाल है सरकार से। निश्चित तौर पर जो है व्यवस्थाएं बहुत सारी है। देश ने आजादी के 80 साल का स्वतंत्रता दिवस मनाई है, लेकिन अभी तक आरक्षण खत्म नहीं कर पाई है। सर आरक्षण बनाया गया था, 10 साल के लिए बनाया गया था, वो भी इसलिए बनाया गया था कि इनके पूर्वजों ने, इनका कहना है कि बहुत ज्यादा परेशानियां थी, इनके साथ बहुत ज्यादा छुआछूत हुई, ये हुई वो हुई। बट आज के टाइम पे 80 साल हो गए, पर आज तक भी ये कोई खत्म नहीं हुआ है। जो ये रिजर्वेशन है, ये खाली एक ऐसा नहीं है कि बस एक जो SC और OBC कास्ट से बच्चा आ रहा है वही ले सकता है। जो रिजर्वेशन होना चाहिए, जो फाइनेंशियली कंडीशन पे बेस्ड होना चाहिए। जो एक ब्राह्मण का बच्चा है, जो एक राजपूत का बच्चा है, वो भी गरीब खानदान से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली भी गरीब है। ये ऐसा नहीं है कि वो अगर वो राजपूत हो गया, वो ऊंची जात का हो गया, तो उसके पास सारी चीजें, उसके पास बहुत धन दौलत है, ऐसा नहीं है। जो नीचे कास्ट का है उसके पास कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे ऐसा सरकार ने उनको 80 सालों से रिजर्वेशन दे के उनको इतना जितना नहीं होना चाहिए था, इनको बराबर पे लाने के लिए रिजर्वेशन लाया गया था। पर इस टाइम पे ऐसा हो गया, ये लोग हमसे ऊपर चले गए और हम इनसे नीचे चले गए हैं। तो इस चीज के लिए दोबारा लाने के लिए, इनको बराबर करने के लिए इनको रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाना चाहिए और इनको रिजर्वेशन हटाना चाहिए। रिजर्वेशन के भार तले हम दबे ही थे। इन्होंने यूजीसी रोल में दोबारा इन्होंने ला दिया कि हमसे, और ऐसा कोई वो नहीं है कि कहते हैं इनके साथ भेदभाव होता है, ये होता है वो होता है। अगर हमारे लिए कोई ऐसा एक्ट नहीं बना, हमारे लिए ऐसा कोई कानून नहीं बना कि हमें कोई गाली दे रहे हैं तो हम इनके प्रति कोई हम अपना केस फाइल कर सके या कुछ भी कर सके। पर जब हम इनको कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी हम इनके साथ एक अपशब्द बोलते हैं, तो इनके पास सरकार ने इतने राइट दे रखे, इतने एक्ट बना रखे, इतने लॉज बना रखे कि हमारे पास 2 मिनट में कोर्ट के चक्कर लगवा सकते हैं और हमें कोर्ट में भगवा सकते हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों? मतलब आप मानती हैं जो आज स्वर्ग जो है किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है? नहीं है। अब जैसे कि देखा जाए, जब आरक्षण उठाया गया था 1950 में, हमारी अम्बेडकर द्वारा 3 मांग की गई थी: शिक्षा, सम्मान और धन। अब क्या हुआ, जब 10 साल तक आरक्षण चला, सब बराबर आ गए, सब अपलिफ्ट हो गए, सब एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पे आ गए। पर अभी भी 80 साल होने को है, अभी भी वो लोग कोई खा रहे हैं, मतलब जो उनके माँ बापों ने खाया अब वो भी खाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये तो इनइक्वालिटी हुई ना। जब आप बिलीव करते थे इक्वालिटी होनी चाहिए बच्चों के बीच, तो आपने इनइक्वालिटी क्यों लाई? जब हम सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेम जगह पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्टिल आपको रिजर्वेशन के नाम पे आप उनको आगे बढ़ा दो। और जो उनके पास टैलेंट है, हमारे पास टैलेंट है, हमें मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे उतने नंबर नहीं आए हैं, हमने उनके जितना नहीं करा है। तो ये सब सरेआम सरासर गलत है। और जो उनके पूर्वजों ने उनके साथ जो भी उन्होंने सहा, कुछ भी कहा, उनके लिए हम 80 साल से उनको हम प्रमोट करते हुए आ रहे हैं, उनको सारी शिक्षा प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। पर इस टाइम पे जो ये है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे इनके लिए जान दिया, बलिदान दिया, राजपूतों, ब्राह्मणों और ठाकुरों ने, तो उसके लिए आज हमें बदले में क्या मिला? इनको तो आरक्षण मिल गया। इनके पूर्वजों के साथ भेदभाव हुआ, तो हमारे जो पूर्वजों ने हमारे बलिदान दिए, जो भी किया, जगह जगह पे लड़ाई झगड़े किए, उनके बदले में हमें क्या मिला? हमें ब्राह्मणवाद मिला, हमें ब्राह्मणवाद के प्रति गालियां मिली, हमें ब्राह्मणवाद छोड़ो, देश भारत छोड़ो, ये मिला, हमें गालियां मिलती और इनको प्रमोट कर दिया गया और हम दोबारा उसी लाइन पे आगे खड़े हो गए हैं। ये तो मैं समझ सकता हूँ। जो आज देश में जो कम नंबर लाने वाले हैं वो अच्छे स्थान पर हैं। और ये जो लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, इनका तो कुछ नहीं, इनके पास पैसा है, ये अपने कुछ भी, इनको बीमारियां होती है तो ये बाहर देश में ले जाके करा सकते हैं। वहाँ की सारी चीजें बहुत अच्छे, वहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, पर यहाँ के डॉक्टर से ये इलाज
तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। और आज किस प्रकार से जो है भारत में आरक्षण जो है लोगों का कमर तो रख रहा है, और जो थोड़ी बची जान थी यूजीसी ने ला करके सब खत्म कर दिया। हमें क्या, हमें जीने का अधिकार नहीं है इस देश में? हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए कोई एक्ट नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया गया है। आप बोलते हो ये सारी पॉलिटिक्स है, ये सारी पॉलिटिक्स है गवर्नमेंट की, तो उसी को ये सारी पॉलिटिक्स है सर। वोट उसी को वो सरकार उन्हीं के पास जाएगी जो मेजोरिटी में है, और मेजोरिटी में सबको पता है मेजोरिटी में कौन सी कास्ट आ रही है। अगर आप स्टिल अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली है तो मेरा यही मानना है आपको आना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जैसे हम आए हैं वैसे आपको भी आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। क्योंकि कल जैसे उन लोगों ने सुसाइड करी नीट के प्रोटेस्ट में, जितने बच्चे थे आधे से ज्यादा जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, उन्होंने सुसाइड करी। अब दूसरा नंबर तुम्हारा नहीं लगना चाहिए, इसलिए तुम्हें भी आना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। क्योंकि आरक्षण एक बीमारी है सर, इसको खत्म करना चाहिए। जो है हमेशा लोगों को, समाज को सद्मार्ग दिखाया है, लोगों को सहिष्णुता की पाठ पढ़ाया है। हर चीज ब्राह्मणों ने इनको शिक्षा दी, राजपूतों ने इनको बलिदान दे देकर इनको सारी चीजें इतनी अच्छी करी, पर आज के टाइम में लोग उन्हें गालियां देते हैं। और इनके लिए हमने सारी चीजें जो भी हुआ हमें कभी इतना विरोध नहीं किया, पर आज के टाइम में ये हमारे इतने ज्यादा वो अगेंस्ट हो गए कि हमें गालियां देते हैं और हमें ब्राह्मणवाद छोड़ो, भारत छोड़ो, ऐसा ऐसा बोलते हैं। आप इसी समाज में देखिए, यही वो स्थान था, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था। इसी स्थान पे जो है, देखिए हम भी छात्र हैं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आता हूँ, मेरा नाम दिवांशु राणा है। मैं यहाँ पे आया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं, मैं यहाँ पे आया था, लेकिन मुद्दा क्या था? छात्रों का था मुद्दा, नीट परीक्षा का था, जो मैं भी देता हूँ। अगर कोई किसी और समाज का लड़का है, किसी और जाति वर्ग का बच्चा है, वो भी देगा। इसी जगह पे मैं अपने कानों से सुना कि ब्राह्मणवाद को गाली दी जाएगी। ब्राह्मण समाज के लिए इस प्रकार की कुंठा है इन लोगों के अंदर कि ब्राह्मणों ने इनके साथ शोषण किया। चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि शोषण किया, लेकिन भाई 5 उंगली बराबर नहीं होती। मैं कह रहा हूँ 90 में से 90 लोगों ने नहीं किया, 10 ने किया ना। और पूर्व में किया। वर्तमान स्थिति तो ब्राह्मणों की और दीनहीन है, वर्तमान स्थिति तो सवर्णों की और दीनहीन है। उनके लिए कौन सवाल उठाएगा? आप कैंपसेस में जाइए, आरक्षण के नाते प्रोफेसर एससी बन जा रहे हैं। जो पीएन काम कर रहा है, सफाई वाला, वो ब्राह्मण काम कर रहा है। जो कैंपस की गंदगी डस्टिंग कर रहा है, जो वॉशरूम साफ कर रहा है, वो ब्राह्मण बन रहा है। तो इस चीज पे कौन सवाल उठाएगा? कॉम्पिटिटिव पे आ जाइए। यही सवर्ण समाज 900 रुपए 1500 रुपए का सर फॉर्म भरता है, यही सवर्ण समाज, और इसी में 100 रुपए का फॉर्म SC ST भरते हैं। अब आप ये समझिए कि एक परिवार जिसका एक मुखिया 5 खाने वाले 15,000 16,000 18,000 रुपए अमूमन, देखिए मैं GDP और इन सब चीजों पे अभी नहीं बात करूंगा। अभी अगर हम आम ग्रामीण परिवेश से देखें तो ऑन एन एवरेज एक परिवार की इनकम जो है 15 से 20,000 रुपए होगी ऑन एन एवरेज। आप 20,000 का एवरेज पकड़ चलिए। अगर कोई तैयारी करने वाला लड़का 1200 से 1500 रुपए का फॉर्म महीने में 2 भर दे रहा है, तो उसके घर का तो कम से कम एक बहुत बड़ा हिस्सा तो चला गया। डेली नीड्स, डेली सर्वाइवल की लड़ाइयां तो हुई, और फिर परीक्षाएं टाइम पे नहीं होंगी। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या लाके हमको शोषण किया गया, हमको पानी नहीं पीने। अरे भाई पानी, अब तो पानी आप खुदा गड्ढा खोल लेते पी लेते, किसने मना किया है? अब रही बात आरक्षण की, आप बाबा साहब की बात करेंगे। बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था कि मैं स्वयं इस बात का पक्षधर हूं। मैं बाबा साहब बात कोट कर रहा हूं क्योंकि मैं मॉडर्न हिस्ट्री का छात्र हूं, मैंने MA की हुई है। सर, बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से बात कहा था कि मैं इस बात का स्वयं पक्षधर हूं कि आरक्षण कभी भी जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए, क्योंकि ये किसी बैकवर्ड या SC समाज को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया गया है, न कि जो है इसको जनरल लॉ बनाना है। और उन्होंने कहा था कि इसको 10 वर्ष तक या एक तय समय सीमा तक करना है, उसके बाद फिर इसको आप अपग्रेड। भाई हम ये नहीं कह रहे हैं आप आरक्षण हटा दीजिए, मत हटाइए, उसको जाति परक हटा करके साहब व्यक्ति परक बना दीजिए यार। जैसे कोई गरीब ब्राह्मण है, कोई गरीब क्षत्रिय है, आप कम से कम उसके ग्रोथ की भी तो बात करिए। भाई हर आदमी बहुत बड़ा बाहुबली नहीं होता है, हर आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन व्यक्ति को इस तरीके से तो कम से कम सोचना चाहिए कि भाई और भी समाज के लोग हैं, उनका भी तो जीवन पर भरण पोषण होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि SC समाज को प्रताड़ना, आप ये सोचिए, एक C वर्ड है, मैं खुल के नहीं कहना चाहूंगा, बोलने में डर लगता है। आप ये सोचिए कि अगर हमको जातिगत मैं बोलूं
तो ग्राम, देखिए हम पूर्वांचल से आते हैं, तो हमको ठकुरवा कह सकते हैं, आप हमको लेकिन मैं वो सी वर्ड अगर बोल दूं, अभी आपके कैमरे बोल दो, अगले दिन मेरे को मुकदमा हो जाएगा। आप समझिए, तो ये कितनी बड़ी कुंठा है हमारे समाज में। जब आप राइट टू इक्वलिटी बात करते हैं, तो राइट टू इक्वलिटी है कहाँ? सेक्शन 16(1), सेक्शन 353, सर मैं विधि कर रहा हूँ, इसे मैं LLB कर रहा हूँ। सेक्शन 16(1), सेक्शन 353, ये तीनों का सर खंडन हो रहा है। इस विषय पे कौन बोलेगा? और सबसे बड़ी बात, अगर सर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो यही है, जैसे कहीं ना कहीं हमारे मन में कुंठा है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो हमारे मन में एक आता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए नहीं किया, तो अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे पूर्वज, हमारे जो बच्चे होंगे वो किससे कहेंगे? उनकी तो हमारे प्रति कुंठा होगी। तो हमारा प्रयास ये है तथा सरकार से निवेदन है, देखिए हम यहाँ न तोड़फोड़ करने आए हैं, न उत्पात मचाने आए हैं। हम पूर्ण रूप से समाज में सरकार के साथ समन्वय बनाने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं और सदैव मानेंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए। हम जैसे युवा, हम जैसे जो हमारे और साथी हैं, इनके विषय में, इनके भविष्य के प्रति ध्यान दीजिए कि कैसे हम एक सशक्त समाज बना के और ग्रोथ कर सकें।